हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू शुक्ला आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ, जो कि सुखिया और दुखिया की कथा है। एक कथा मेरी दादी माँ बचपन में मुझे अक्सर सुनाया करती थी। जब भी जितिया पर्व आता था तभी एक कथा मेरी दादी माँ सुनाया करती थी। सो मैं कथा आप लोग को आज सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही प्राचीन कथा है। ये जितिया व्रत में कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। एक थी सुखिया और एक थी दुखिया। दोनों बहन थी। दोनों बहन का शादी हुआ। दुखिया का शादी हुआ बहुत ही धनी अमीर घर में शादी हुआ और दुखिया का शादी उसके नाम के अनुसार ही। जब उसका शादी हुआ तो उसका बहुत ही गरीब घर में शादी हुआ। दुखिया सुखिया दोनों का तो शादी हो गया, लेकिन सुखिया का अमीर घर में हुआ और दुखिया का गरीब घर में हुआ। दोनों को बच्चा हुआ। सुखिया का भी 2 लड़का हुआ और दुखिया का भी 2 लड़का हुआ। अब दुखिया करे क्या, उसको खाने का भी कुछ उपाय नहीं था। एक दिन अपने बहन के यहाँ गई और बहन से बोली कि बहन, मुझे कुछ खाने के लिए दोगी? बहन बोली कि कैसे मैं दूंगी खाने के लिए, अकेले मैं परेशान रहती हूँ काम करते करते। तुम आया करो मेरे घर में, मेरे हाथ बटाया करो और खाना पीने का सामान ले जाना और बच्चे को भी खिलाना, अपने खाना। दुखिया बहुत खुश हो गई। बोली कि बहन, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद बहन। कल हो करके अपने बहन के यहाँ आती थी। सुबह में भी आती थी, शाम को भी आती थी, झाड़ू पोछा करती थी। बहन को जो भी कुछ बच जाता था अपने किचन में खाने से, जूठन कुठन अपने बच्चा का वहीं दे देती थी दुखिया को। दुखिया उसी में खुशी होकर ले जाती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी और खाती थी और बहुत खुशी खुशी अपने बहन के यहाँ काम बजाती थी। यही आश्विन कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि का व्रत आया, जितिया का। दुखिया के घर में कुछ नहीं था, सुखिया के घर में सब कुछ था। दुखिया बहुत परेशान हो रही थी कि मैं कौन चीज़ कहाँ से लाऊं, किस व्रत को रखूं। ठीक जो षष्ठी तिथि था उसी दिन सप्तमी के नहा खाए का जुगाड़ करवा रही थी सुखिया। अब बहन को बोली कि तुम जाओ बागान से नोनी का साग तोड़ करके ले आए, और जो चावल कुटाई थी उसमें का बोली कि तुम चावल फटक दो, साफ़ सुथरा कर दो। दुखिया ने चावल को साफ़ सुथरा की, उसमें का जो खुदी निकला, बागान से साग तोड़ करके लाई नोनी का, उसका डंटी निकला, उसी को लेकर के आई और सप्तमी के दिन सुबह उठी और उसी का साग बनाई और खुदी का भात बनाई। वही साग भात बनाई, दुखिया खाई और रात में भी उसी साग भात को खाई। थोड़ा सा बचा करके रात बिरात के लिए रख दी। इसीलिए ना कहा जाता है दोस्तों कि रात में जो भी खाना रहे अपने किचन में पूरा नहीं साफ करना चाहिए, थोड़ा सा बचा करके ज़रूर ही अपने किचन में रख देना चाहिए। अपने रसोई में 1 गिलास पानी रख देना चाहिए। सो दुखिया रख दी थी 1 गिलास पानी और खाना खुदी का चावल और डंटी का जो नोनी का साग था रख दी थी। ठीक आधी रात हुआ, उसका दरवाज़ा कोई खटखटाया। दुखिया बोली कौन है? बोली कि हम हैं, दरवाज़ा खोलो। दुखिया जब दरवाज़ा खोली तो देखी कि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा खड़ी है। दरवाज़ा खोली, दुखिया बोली कि अच्छा बूढ़ी अम्मा आप आइए आइए। बूढ़ी अम्मा को घर लेकर के आई। बूढ़ी अम्मा बोली कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तुम्हारे घर में कुछ खाने को है? दुखिया बोली कि हाँ अम्मा है खाने का, मैं बनाई थी नोनी के डंटी का साग और खुदी का चावल का भात, खाओगी अम्मा? अम्मा बोली हाँ खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगा है। दुखिया लेकर के आई खाना और बूढ़ी अम्मा को खिला दी। खिलाने के बाद में बूढ़ी अम्मा बोली कि हमको बहुत नींद लग रहा है। दुखिया बोली अम्मा बहुत रात हो गया है, कहाँ जाओगी, यहीं पर सो जा। बूढ़ी अम्मा को सुता दी दुखिया, और बहुत नींद लग रहा था, वो भी सुत गई। थोड़े देर का बाद बूढ़ी अम्मा बोली कि हमको बहुत ज़ोर से लैट्रिन लगा है, मैं कहाँ जाऊँ? दुखिया बोली कि अम्मा कहाँ जाओगी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर में
लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं है। अम्मा एक कोना में बैठ कर के कर लो, मैं सवेरे उठ कर के साफ कर दूंगी। इस तरह करके, और दुखिया को बहुत नींद लग रहा था, फिर सो गई दुखिया। अम्मा बोली कि क्या करे, भर भर करे कि छर छर करे। दुखिया नींद में थी, बोली कि भर भर कर दो अम्मा। अम्मा बोली ठीक है, और हाथ कहाँ पोंछेंगे। दुखिया बहुत नींद में थी, उसको पता नहीं था कि मैं क्या बोली। बोली कि अम्मा मेरे माथ पर ही हाथ तुम पोंछ लो। अम्मा बोली ठीक है। अम्मा गई, भर भर कर दी कोना में, कोने कोने अम्मा उसका सोना चांदी मोहर जेवर असरफी सबसे गिन्नी सोने का ईंटा पूरा कोने कोने भर दी। और जब उसके माथ पर आकर के हाथ पोंछी तो उसका जो माथा था सब सोना से पिटा गया, भर गया। और अम्मा उसी समय चली गई। दुखिया को सवेरे जब नींद टूटा, उसको लगा कि मैं एक रात में सपना देखी हूँ। उसको सच का नहीं लग रहा था। उस दिन था अष्टमी तिथि पड़ा हुआ था। सवेरे उठी और गंगा स्नान को चली गई। वहाँ स्नान के लिए गई तो वहाँ सब जो नहा रही थी, जितने व्रत करने वाली थी सब नहा रही थी। बोली दुखिया तुम्हारे माथे में देखो कितना सोना कहाँ से आ गया। दुखिया जैसे हाथ फेरी तो देख रही है कि उसके एक परत उसके माथे में सोना बैठा हुआ है। दुखिया को बात याद आया और अपने घर में भागे भागे आई। बोली कि मैं नहाने चली आई और बूढ़ी अम्मा का मैंने गंदा साफ नहीं की, जा रही हूँ मैं गंदा साफ करके आऊँगी तब ही स्नान करूँगी। दुखिया जैसे भागे भागे अपने घर में आई गंदा साफ करने के लिए, देख रही है कि हर कोना सोना चांदी जेवर असरफी से भरा हुआ है, हीरा मोती सब चारों बगल से भरा हुआ है। कोई ऐसा जगह नहीं था कि वो खाली था। दुखिया देख करके बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और जितवाहन गोसाई को आशीर्वाद देने लगी, धन्यवाद देने लगी। बोली कि हे जितवाहन गोसाई आपका बहुत सारा धन्यवाद है बाबा, मेरा आप निर्धनता दूर किए। दुखिया खुशी के मारे उसको ठिकाना नहीं था। फिर गई नहा धोआ करके आई और बहुत खुशी खुशी अपने व्रत को की। उस दिन वो अपने बहन के यहाँ नहीं गई, अपने घर में रही। दूसरे दिन अपने बहन के यहाँ अपने बेटा को भेजी कि जाके दीदी के यहाँ से तराजू मांग करके ले आना, जोखूंगी कि कितना सोना और कितना हीरा है, कितना मोहर, कितना असरफी है। बेटा गया, बोला कि तराजू दे दो। मौसी माँ तराजू दे दो। मौसी बोली कि तराजू का क्या काम है। बेटा बोला कि सोना जोखना है, हीरा जोखना है मेरे माँ को। बोली कि हीरा कहाँ से आ गया, सोना कहाँ से आ गया जो जोखेगी तुम्हारी माँ। बोली कि नहीं, हीरा जोखने के लिए सोना जोखने के लिए तराजू मांग रही है। सुखिया बहुत परेशान हो गई। तराजू तो दी लेकिन उसमें थोड़ा सा गोंद चिपका दी, उसके बीच में थोड़ा सा गोंद चिपका दी कि कुछ भी जोखेगी तो पता तो चल जाएगा कि क्या जोख रही है। बेटा तराजू लेकर के आया, जोखने लगी। जोख ली, जब पूरा हीरा सोना तौल ली। तौलने के बाद जब वो वापस की तराजू तो उसमें गोंद चिपका दी थी। उस गोंद में थोड़ा सा सट गया था सोना। वहाँ जैसे गया तराजू, सुखिया तराजू को देखी तो गोंद में सोना सटा हुआ था। देख करके बहुत परेशान हो गई सोना को। तुरंत अपने बहन के यहाँ आई, दुखिया के यहाँ। बोली कि ये तुमको सोना कहाँ से मिला, सच सच बताओ, तुमको ये सोना हीरा इतना मिला कहाँ से। जो दुखिया थी दिल का बहुत साफ थी, अपना पूरा कहानी अपना दुखिया अब सुखिया बहन को बता दी। बोली कि एक बूढ़ी अम्मा आई थी तुम्हारे घर से, खुदी का चावल और नोनी डंटी लाई थी, उसी का साग और चावल खुदी का भात बना के रखी थी। रात में आई थी माँ, बहुत भूखी थी बूढ़ी अम्मा। बोली कि हमको खाना खिलाओ। वहीं खुदी का भात और नोनी डंटी का साग खिलाई। और माँ बोली बूढ़ी अम्मा कि हमको बहुत ज़ोर से लैट्रिन लगा है। मैं बोली कि कहाँ जाओगी माँ लैट्रिन करने, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में ना लैट्रिन है ना बाथरूम है, इसी कोना में लैट्रिन कर लो, मैं सुबह में साफ़ कर दूँगी।
तब अम्मा बोली कि मैं हाथ कहाँ पोंछूंगी। मैंने नींद में थी, बोल दी कि मेरे हाथ मेरे माथा में पोंछ लेना। माँ बोली कि भर भर करूँगी कि छर छर करूँगी। मैंने नींद में ही बोल दी कि भर भर कर देना अम्मा। माँ उसी तरह बूढ़ी अम्मा मेरे घर में सब कुछ भर दी कोने कोने, और हाथ पोंछी तो सोना से मेरा पूरा माथा जो था सब पिटा हुआ था। अब जो सुखिया बहन थी, इसको सुनी तो बेचैनी हो गया। पूरा बेचैनी के मारे इसको रहा नहीं जा रहा था। बोली कि इसीलिए तुम 3-4 दिन से मेरे घर में काम करने नहीं आ रही थी। तुमको तो इतना सोना मिल गया, हीरा मिल गया, तुम कैसे काम करने आओगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर यही आश्विन मास का आया अष्टमी तिथि, नहा खाए के दिन। फिर उसी तरह जो सुखिया थी, जो चावल अपना फटकी और जो आगे का जो खुदी था उसका रख ली, और अच्छा वाला जो चावल था उसको बिक दी। बागान से साग तोड़ करके ले आई, डंटी को रखी और नोनी साग को फेंक दी। उसी तरह से खुदी का चावल का भात बनाई और नोनी डंडी का साग बनाई, बना करके रख दी। रात को ठीक 12 बजा तो बूढ़ी अम्मा आई, केवाड़ी ठकठकाई। सुखिया गई, केवाड़ी खोली। बूढ़ी अम्मा बोली कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है। सुखिया बोली कि हाँ माँ, खुदी का भात बनाई हूँ और नोनी डंटी का साग बनाई हूँ, चलिए खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा को खिलाई। अम्मा बोली कि हमको बहुत ज़ोर से लैट्रिन लगा है, लैट्रिन कहाँ करूँ। सुखिया बोली सब कुछ रहते हुए कि अम्मा लैट्रिन मेरे कोने में कर दीजिए, मैं सवेरे उठ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास लैट्रिन बाथरूम नहीं है। बूढ़ी अम्मा तो सब समझती थी, बोली कि भर भर करे कि छर छर करे। अब सुखिया बोली कि भर भर कर दीजिए माँ। अम्मा बोली कि माँ हाथ कहाँ पोंछेंगे। सुखिया बोली कि हाथ मेरे माथे में पोंछ लीजिए अम्मा। बूढ़ी अम्मा उसके कोने कोने में छर छर कर दी और माथा में उसका हाथ पोंछ ली और हाथ पोंछ करके चली गई। सवेरे जैसे ही सुखिया उठती है, रात भर तो उसको नींद नहीं पड़ा कि बूढ़ी अम्मा हमको भी सोना चांदी या सर्फी से हीरा से भरी होगी। जैसे सुबह में उठी देख रही थी कि उसके माथ में सुअरी पिपरी भी आया हुआ था और कोने कोने में उसको गंदा से भरा हुआ था। पूरा गंध दे रहा था उसका शरीर से और कोने कोने से गंध दे रहा था। फिर अपने बहन के यहाँ दौड़ी दौड़ी आई, बोली कि तुम क्या की है, 2-3 है कि भूतिन है, हमको क्या गलती सिखा दी। जो भी मेरा धन था वो सारा ख़त्म हो गया और हर जगह से गंध दे रहा है। दुखिया बोली कि बहन तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ था, तुम देखा देखी में देखी कि मेरे यहाँ धन दौलत हुआ तो तुम परेशान हो गई और तुम मेरा देखा देखी करने लगी। दोस्तों कहा जाता है ना, इसीलिए देखा देखी कभी भी नहीं करना चाहिए। दुखिया बोली कि जब तुम्हारे यहाँ सब कुछ था, सब कुछ तुमको भगवान ने दिया था, तब तुमको बूढ़ी अम्मा को ज़्यादा आदर करना चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान खिलाना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए, उनको बेड पर सुलाना चाहिए और जैसे उनको लैट्रिन लगा उसको बाथरूम ले जाना चाहिए। तो दीदी तुम मेरा देखा देखी की, इसीलिए तुमको ऐसा तो होना ही था, इसीलिए तुम्हारे साथ अम्मा ने ऐसा किया। दोस्तों कहा जाता है ना, कभी भी देखा देखी नहीं करना चाहिए। जो भी समस्या है उसको रियल में रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए और अपने मन को, ईमान को साफ करना चाहिए, रखना चाहिए और सच का साथ करना चाहिए। जैसे सुखिया को बूढ़ी अम्मा ने दिया उस तरह किसी को ना दे। जैसे दुखिया को अम्मा ने कोने कोने भर दिया उस तरह मुझे भी भर दे, आप लोग को भी भर दे। जितने लोग कथा सुने उनके सारे लोग को बूढ़ी अम्मा भर दे। इसी के साथ मैं अपने एक कथा को विराम दे रही हूँ श्री जितवाहन गोसाई के चरणों में। ये मेरी जो कथा अच्छी लगी होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले